श्रीमते परमात्मने श्री रामाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना आरबीसी चौहान आप सभी के बीच में एक मोटिवेशनल कहानी जाते जाते 2022 के लास्ट दिन में आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूं। मेरे कॉन्शियस माइंड में बहुत दिन से आ रहे थे तो मैं सोचा आप सभी के बीच में शेयर करूं। कहते मित्रों, एक राज्य में एक गुरु अपना गुरुकुल चलाया करते थे, जिसमें अपने शिष्यों को तलवारबाजी की विद्या दिया करते थे। कहते मित्रों, गुरु दिन प्रतिदिन अपने शिष्यों को तलवारबाजी की प्रेरणा देते थे, सिखाया करते थे। कहते थे उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य को अपनी जितनी भी विद्या थी उस देकर और उसे तलवारबाजी में निपुण कर दिए और उस अपने शिष्य को कहने लगे, तुम्हें इस धरा पर कोई नहीं हरा सकता। ये बातें सुनकर शिष्य के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और उस शिष्य ने घोषणा कर दी पूरे राज्य में, राजा के मंत्रियों से, अगर मुझे कोई तलवारबाजी में परास्त कर सकता है तो मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात राजा के कान में जाती है। राजा अपने मन में विचार करता है, ये तो वही गुरु का शिष्य है जिसे धरा पर कोई नहीं हरा सकता। फिर भी उसके मंत्री तलवार ले लेकर अपनी उससे तलवार युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। फिर वो राजा उसे अपना मंत्री पद दे देता है। कुछ दिन बाद समय बीतता गया और वो गुरु के शिष्य के मन में, जो राजा का मंत्री बना है, उसके मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है और अपने गुरु को चुनौती देता है। जब ये बातें गुरु के पास जाती है तो गुरु विचार करते हैं, मैं तो इसे हर दाव पेच का कार्ड बता दिया हूँ, इसे हराना मुश्किल है। और राजा गुरु को बुलवाता है और गुरु जब राजा के पास जाते हैं तो कहते हैं, महाराज मुझे कुछ 15 दिन का वक्त चाहिए। ये बातें जब वो तलवारबाज शिष्य जो मंत्री राजा का था, जब उसे पता चलती तो वो सोचता है कि गुरु ज़रूर कोई रणनीति तैयार करने के लिए टाइम ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद गुरु टाइम लेकर अपने आश्रम आते हैं। कुछ दिनों बाद एक लुहार के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे 10 फीट लंबी तलवार बना के चाहिए। तो वो लुहार पूछता है, 10 फीट लंबी तलवार क्या करेंगे? तो वो बोलता, कुछ दिनों बाद मेरे शिष्य का मेरा मुकाबला है और मैं ज़्यादा असहाय हो गया हूँ और वो अभी नौजवान है, उसे मैं दूर से अपने इस तलवार से इसे परास्त कर सकता हूँ, इसलिए मैं 10 फुट की तलवार बना रहा हूँ। ये बातें जो राजा का मंत्री था तलवारबाज, इनके पीछे अपने गुप्तचरों को लगाया हुआ था। ये बातें जब गुप्तचर लेकर उस तलवारबाज के पास जाते, कहते हैं गुरुजी ने 10 फुट की तलवार बनाई। तो वो जो मंत्री था राजा का, उन्होंने 15 फुट तलवार बनवा ली। समय बीतता गया, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस क्षण का, इस पल का, कि गुरु शिष्य का आज मुकाबला है। आज बहुत ही रोचक मुकाबला है। अपनी अपनी तलवार गुरु शिष्य लेकर मैदान में जाते हैं और राजा युद्ध का बिगुल बजा देते हैं। तब तक कुछ ही क्षण में अपनी अपनी तलवारें दोनों खींचते हैं। कुछ ही क्षण में गुरु ने अपनी तलवार से शिष्य का सर कलम कर दिया। सब लोग ये देखकर ताज्जुब थे। गुरु के म्यान से 10 फुट म्यान से 3 ही फुट की तलवार निकली। तो कहते हैं मित्रों, अगर आपके पास बल नहीं है, आपके पास विवेक बुद्धि है, उसके द्वारा किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता, सफल ही होता है। गुरु इतना चतुर थे, उस लुहार को 10 फुट तलवार बनवाए, 10 फुट म्यान बनाए, अपने आश्रम में लाकर उस म्यान में 3 फुट का तलवार घुसेड़ दिए। और जब युद्ध भूमि पर गुरु गए तो वहाँ पर जब युद्ध की घोषणा हुई, जब तक शिष्य 15 फुट की तलवार निकालता, तब तक गुरु ने अपने म्यान से 3 फुट की तलवार तत्क्षण निकालकर फुर्ती दिखाकर शिष्य का सर कलम कर दिया। तो बुद्धि से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। और कभी इंसान को अपने बल का, अपने कला का, अपने वो हर क्या बोलते हैं चीज़ का जो उसे प्राप्त हुआ है, जो
ये गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, उसका घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।